तो एडीबी का प्रोग्राम जो कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका एक्रोनिम है केयर्स जैसे पीएम केयर्स प्रोग्राम। एक तरह का चैरिटी वर्क हमने पहली बार किया एंड वी वर फोर्स्ड इनटू दैट बाय अ गवर्नमेंट दैट डज नॉट केयर। पीएम केयर्स हो सकता है और आप पैसे भी ला रहे हो कि हम केयर करेंगे हमारे लोगों के लिए, तो इसीलिए आप वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, एआईआईबी से, एनडीबी से सबसे पैसे ले लो कि हम लोग केयर करेंगे। हम लोग तो बाहर ही नहीं जा रहे थे क्योंकि पुलिस हमको मारेगी। तो ये डर का एक माहौल और डर का इस्तेमाल किया गया लोगों को अंदर रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। मेरा नाम विद्या दिनकर है और मैं मैंगलोर में रहती हूँ जो कोस्टल कर्नाटक में है। यहाँ पे शनिवार पेमेंट होता है। 1 वीक आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या किसी में आप काम करें तो आपकी पेमेंट शनिवार शाम को होती है। और यहाँ से जो मज़दूर हैं वो अपने यहाँ अपने घरों में पेमेंट भेज देते हैं इनफॉर्मल रूट से। बहुत ही कम ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर को यूज़ करके भेजते हैं, तो शनिवार शाम को तो नहीं भेज सकते, मगर एक इनफॉर्मल रूट है जो एवरीबडी जो मज़दूर हैं मैंगलोर में और प्रवासी मज़दूर स्पेशली, आप उनको देखेंगे स्टेट बैंक सर्कल विच इज़ इन द हार्ट ऑफ द सिटी। तो वो वहाँ पे जाएंगे और एक क्यू है एंड वो एग्जैक्ट सिस्टम मुझे भी पता नहीं है, आई शुड एक्सप्लोर इट, मगर वो किसी भी तरह एक सिस्टम है जहाँ से वो सब अपने घरों को भेज देते हैं पैसे जो उन्होंने कमाए। अपने लिए थोड़ा सा रखते हैं ग्रोसरी खरीदने के लिए, सब्जी सामान खरीदने के लिए और ऑफ कोर्स ट्रैवल के लिए। तो काफ़ी सारे मज़दूर इकट्ठा एक घर को रेंट में लेते हैं और रहते हैं एंड दे ट्रैवल प्राइवेट बसेस से टू द वर्क प्लेस। तो ये सिस्टम अच्छा चल रहा था। काफ़ी सारे मज़दूर कहते थे कि मैंगलोर एक बहुत अच्छी जगह है, हमारे गाँवों से काफ़ी अच्छा, और लोग भी हमें अच्छा ट्रीट करते हैं, हम अच्छा कमाई कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डिनरीली यू कैन अर्न अप टू 700 रुपये पर डे मज़दूरी के लिए। तो काफ़ी लोग खुश थे अपनी ज़िंदगी से यहाँ पे और काफ़ी कुछ बचा सकते थे। सैटरडे को पगार मिली, भेजे घर में। संडे को एक दिन का जनता कर्फ्यू उनको पता था, मगर वो काफ़ी सीरियस नहीं था क्योंकि एक दिन का है। और संडे इज़ यूजुअली द डे वो लोग जाके अपना राशन खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, आटा दाल चावल खरीदते हैं एंड ये एक वीकली परचेज है। संडे नहीं खरीद पाए मगर सोचे कि ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड सडनली संडे नाइट को कर्नाटक सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी मज़दूर थे, स्पेशली झारखंड, यूपी, राजस्थान, बिहार और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कुछ मध्य प्रदेश के और कुछ छत्तीसगढ़ के, इन नॉर्थ इंडियन स्टेट से यहाँ पे मज़दूर बहुत सारे थे। तो वो काफ़ी डर गए कि अरे हम लोग कुछ खरीद भी नहीं पा रहे खाने के लिए, और जो हमारे पास पैसे थे वो ऑलरेडी हम लोग ने घर भेज दिया है, तो हमारे हाथ में भी पैसे नहीं है। बाहर जाओ कि कुछ जो बचा है हमारे पास कुछ खरीदारी करें खाने की चीज़ों के लिए, तो पुलिस मारेगी और मारती भी थी। हमारी सरकार ने जोर का इस्तेमाल किया, पुलिस का इस्तेमाल किया, जैसे हम लोग सब जानते थे। तो यहाँ भी जब लोग बाहर आते थे तो पुलिस उनको डांटती थी, फटकारती थी, अब्यूज़ करती थी, बोलती थी कि हम डंडा लगाएंगे। कुछ लोगों को भी डंडा लगा, स्पेशली जो प्रवासी मज़दूर थे जो ट्राई कर रहे थे कि कुछ राशन ले ले, जो बचे कुछ पैसे थे उनके हाथों में।
यंग बॉयज़ जो झारखंड के थे, मुझे याद है तब्रेज़ बोल रहा था कि हम 10 दिन से एकदम बाहर कदम नहीं रखे हैं। हमारी जो छोटा सा रूम है जहाँ वो लोग 6 जन रहते थे, तो उन्होंने कहा हम लोग ने 6 जन भी कदम नहीं रखा बाहर। तो हम दूसरे लोगों को राशन दे रहे थे और मैंने कहा कि 10 दिन तक आपको पता नहीं चला हम आपके पास वाले घर में राशन दे आए हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग तो बाहर ही नहीं जा रहे थे क्योंकि पुलिस हमको मारेगी। तो सो ये डर का एक माहौल और डर का इस्तेमाल किया गया लोगों को अंदर रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये हम सब जानते हैं। ज़्यादा सर्वेलेंस हो रहा है, निगरानी हमारी ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को अगर स्पेशली प्रवासी मजदूर को अगर हेल्प करना चाहती है स्टेट, तो उनका आधार नंबर सब उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर सब कुछ कलेक्ट करके उसके बाद बहुत ही आसानी से ये कोविड-19 के बाद भी हम पर निगरानी हो सकती है और इसका दुर्व्यवहार हो सकता है। हम जानते हैं कि ये जो एपिडेमिक एक्ट ऑफ 1897 बहुत ही प्राचीन एक्ट है, मगर इसका ये जो इस्तेमाल इन दिनों में है वो हमको एकदम समझ लेना चाहिए कि इट कैन बी मिसयूज टू द मैक्सिमम बाय द गवर्नमेंट। पहले तो सरकार ने सोचा भी नहीं कि मैंगलोर में, मेरे शहर में ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं, ये सरकार को पता भी नहीं था। और ये हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम है नॉट जस्ट मैंगलोर में, नॉट जस्ट कर्नाटक में, मगर पूरे भारत में यही प्रॉब्लम है कि सरकार के पास ये आंकड़े ही नहीं है कि हमारे कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर हैं, कितने प्रवासी मजदूर हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला हो रहा है अबाउट डिस्ट्रेस ऑफ माइग्रेंट्स, एक सुओ मोटो केस जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये पुश एंड पुल फैक्टर इतना स्ट्रांग है कि हर जगह से हम लोग देखते हैं कि प्रवासी मजदूर निकल पड़ते हैं और दूसरी जगह में काम करते हैं, मगर वो एकदम इनविजिबल हैं, दिखते नहीं हैं, हमको ही नहीं दिखते और स्टेट को तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। तो जब ये लॉकडाउन का सिचुएशन हुआ और जब दिल्ली से लोग चलने लगे तो सडनली ये सबके सामने ये विषय आया, तो हमको पता चला कि आउटस्कर्ट्स ऑफ मैंगलोर में इतने लोग हैं और आंकड़े आने लगे। तब तक हम सरकार से बात करने लगे तो वो डोंट वरी, हम लोग सब देख लेंगे। सो वन डे सडनली द गवर्नमेंट पिक्ड अप सम 300 to 400 people from the road and put them in a shelter। एक शेल्टर में डाल दिए और बोला अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सबको खिलाएंगे पिलाएंगे और ये सोशल डिस्टेंस जो वो कहते हैं, जो हम कहते हैं फिजिकल डिस्टेंस होनी चाहिए, सोशल सॉलिडारिटी होनी चाहिए, तो हम ये सब मेंटेन करेंगे, कुछ नहीं होगा। पर हम कह रहे थे नहीं, ये तो घरों में रहते हैं, ये तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो इकट्ठा एक रेंट पे लेते हैं घर और अभी एंड ऑफ द मंथ आ रहा है, वो लोग ऑलरेडी वेरी भयभीत हैं कि उनको क्या बाहर निकालेंगे, क्योंकि उनके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। तो पहले तो गवर्नमेंट वाज इन डिनायल कि ऐसे तो लोग हैं ही नहीं, हमको पता है कहाँ है और हमने उनको पिकअप किया है। मैक्सिमम 500 लोग हो सकते हैं, हम लोग उनका ख्याल रख रहे हैं, तुम चुप करो। तो फिर हमने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में 5500 लोग हमारे लिस्ट में थे जो अपने ही घरों में थे, रेंटेड प्रीमाइसेस में थे। हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी अर्ली, आई थिंक इट इज़ 28 अप्रैल ही प्रॉमिस किया और डिलीवर भी किया ये सरकार को कि उनको $1 बिलियन दिया कोविड रिलीफ के लिए। 7,500 crores, हाँ, एक
बिगिनिंग में ही मिल गई थी भारत सरकार के लिए। फिर से एक और सेकेंड ट्रांच ऑफ 1 बिलियन विश्व बैंक ने दिया। तो इट इज़ ऑलरेडी 15,000 crores। एंड उसके बाद तो इंटरेस्टिंग थिंग था कि एडीबी भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 1.5 बिलियन दी, ये भी 28 अप्रैल को ही। तो एडीबी का प्रोग्राम जो कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका एक्रोनिम है केयर्स। केयर्स जैसे पीएम केयर्स प्रोग्राम। तो हमारे पीएम केयर्स का प्रोग्राम का है सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। ये पीएम जो हमारे सडनली सबकी देखभाल, सबकी देखरेख करने की बात की जैसे परिवार करता है, तो इसका पीछे और इसके क्या सपोर्ट में विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, एक चाइनीज लेड बैंक है। तो हम आत्मनिर्भर होने की बात तो जरूर करते हैं, मगर ये आत्मनिर्भरता के सपोर्ट में हम चीन से भी पैसा लेंगे। सब विश्व बैंक, एडीबी, AIB और ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भी 1 बिलियन US$ दिया। तो काफ़ी सारा पैसा इंडिया को आया था स्पेसिफिकली इन सपोर्ट फॉर सोशल सिक्योरिटी राइट अप टू मार्च 2021। तो जो सरकार ने इस सोशल सिक्योरिटी और अलग मेडिकल असिस्टेंस के लिए, मेडिकल सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए जो व्यवस्थाएं कर रही थी, जनवरी 2020 टू मार्च नेक्स्ट ईयर, इन सब के लिए IFIs, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, वो सब इसके लिए व्यवस्था कर रही थी इंडिया और काफ़ी सारे अन्य देशों के लिए भी। तो हमारी आत्मनिर्भरता का एक नया डेफिनेशन आई थिंक हमको खोजनी पड़ेगी, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता सिर्फ हमारी सेल्फ सफिशिएंसी और इंडिपेंडेंस की नहीं है, ये सपोर्टेड है बाय ऑल दीज IFIs, स्पेशली सरप्राइजिंगली बाय AIIB, जो एक बड़ा चाइनीज लेड बैंक है। तो चाइनीज मनी तो ठीक है, मगर चाइनीज एप्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो दिस केयर और आत्मनिर्भरता हमको आई थिंक आगे जाके काफ़ी भारी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये सब लोन्स हैं, उनको बिल्कुल हमारी चिंता नहीं है, उनको चिंता है अपने आत्मनिर्भरता की, उनको चिंता है अपने प्रॉफिट्स की, अपनी मुनाफा का ही वो चिंता करते हैं। क्योंकि देखिए विश्व में ज़्यादा इंटरेस्ट तो होता नहीं है, तो ये हमारी सरकार तो हमको बोल देगी अरे ये तो ऑलमोस्ट एक सॉफ्ट लोन है, हम 18 इयर्स का पीरियड है, हमको इसको हमारे लिए इसको रीपेमेंट के। मगर ये जो पीएम केयर्स प्रोग्राम है, ये हमारे पीएम ने पुश तो किया होगा, मगर जो भी पीएम या जो भी सरकार आगे आएगी, अभी तो मॉरेटोरियम है, आई मीन नॉट अ मॉरेटोरियम बट लीव 5 साल हमको इंटरेस्ट नहीं देना है इन लोन पर, बट 5 साल के बाद हमारा इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन शुरू हो जाता है। हम लोग, आप और हम तो बोल सकते हैं कि ये तो बिल्कुल इलेजिटिमेट है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो इमोरल है, ये तो इलीगल भी है, हम नहीं देंगे। हम तो बोल सकते हैं हम इस लोन को के सर्विसिंग के लिए कुछ भी नहीं देंगे, हम सड़कों पे उतर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये एक इंटरनेशनल ढांचा है जिनसे ये लोन्स जाती हैं। तो एक अगर हम नहीं देंगे तो सब कंट्रीज मिलके हमारे हिस्से से लेके
दे देगी। ये एक सॉवरेन गारंटी जो भी गवर्नमेंट है हमारी, वो एक सॉवरेन गारंटर है कि इन लोन्स को वो वापस देंगे। तो विश्व बैंक, the New Development Bank of the BRICS nations, AIIB, which is the Chinese-led IFI, ADB, Asian Development Bank, का CARES program, ये सब लोन्स हमको वापस देने हैं। वैसे तो कहिए कि 12 मई को एक यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने 3.6 मिलियन यूएस डॉलर्स भी दिया था हमारे मेडिकल असिस्टेंस के लिए। तो ट्रंप से गले मिलना तो काफ़ी अच्छा रहा हमारे प्राइम मिनिस्टर को, मगर ये कितना अच्छा लगा और किस कारण में अच्छा लगा, ये हमको समझने वाली बात है। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दिया है, एक एफिडेविट दिया है कि हमने इतने लोगों को 5,000 रुपये दिए, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे यहाँ के मजदूर हैं। 5,000 कहाँ? मैंगलोर में तो किसी को नहीं मिला। क्या सरकार ने कहा कि हाँ, अब तो फार्मर किसी भी मार्केट में जाके अपना प्रोड्यूस बेच सकता है, जो वो उगाता है वो बेच सकता है। क्या एक फार्मर जो बंगाल का फार्मर है मैंगलोर में आके अपना इस मंडी में बेचेगा क्योंकि इस मंडी में अच्छा प्राइस हो रहा है, या आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बेचेगा? कैसे? वो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये डेफिनेटली हमारी जो सरकार है, जो भी अनाउंसमेंट, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस जो अनाउंस कर रही है, वो सब बिग इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स, कॉर्पोरेट फार्मिंग के ही हित में कर रही है। एक तरह का चैरिटी वर्क हमने पहली बार किया, एंड वी वर फोर्स्ड इनटू दैट बाय अ गवर्नमेंट दैट डज नॉट केयर। पीएम केयर्स हो सकता है और आप पैसे भी ला रहे हो कि हम केयर करेंगे हमारे लोगों के लिए, तो इसीलिए आप वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, एआईआईबी से, एनडीबी से सबसे पैसे ले लो कि हम लोग केयर करेंगे। मगर अगर आप नहीं केयर कर रहे हैं तो इंडिविजुअल्स एंड सिविल सोसाइटी में ने एकदम खुले दिल से, खुले हाथों से सबका केयर किया। तो वी वर फोर्स्ड इनटू ऑल्सो वर्किंग विद द गवर्नमेंट टू सी दैट प्रवासी मजदूर स्पेशली के साथ अन्याय ज़्यादा ना हो और वो घर पहुंच सके, उनका खाने पीने का कोई व्यवस्था हो सके। और हमको भी करना पड़ा, बट वो रेजिस्टेंस जो है, वो जो लड़ाई है, वो हम जारी रखें।